Hello friends, how are you all? I hope all of you will be fine, totally good and your preparation is going awesome. Let's start today's class. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले खुद से ट्राई करें, खुद से ट्राई करना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है एक क्वेश्चन मार्क और ये सीरीज है। इस सीरीज को कैसे सॉल्व करना है तो इसको देख लेते हैं। पहले लिखेंगे अपने क्वेश्चन को। सो हमें दिया है 48, एक क्वेश्चन मार्क, फिर 12, 6, 3 और 1.5। सो इस तरह की हमें ये सीरीज दी गई है। ठीक है, इन नंबरों को अगर आप लेफ्ट से राइट देखें या राइट से लेफ्ट देखें, आपको यहाँ पर देखते ही समझ में आ रहा है। अगर आप इन तीन नंबरों को भी सिर्फ देख लोगे तो ये क्या पता चल रहा है, 3 का डबल, डबल का डबल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो आपका हर एक नंबर एक दूसरे में डबल हो जा रहा है। ठीक है, 3 का 2 टाइम्स 6, 6 का 2 टाइम्स 12, 12 का 2 टाइम्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा 24। और इसी तरह से हमें मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसको अगर आप फिर लेफ्ट से राइट की तरफ, ये 12 का आधा हो रहा है ना। सो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। 12 से 6, 6 से 3 जाओगे तो फिर से डिवाइडेड बाई 2। और अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे तो यहाँ पे हर एक नंबर में मल्टीप्लिकेशन 2 हो रहा है। इस तरह से हमें तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है 24। आई होप आपको समझ में आया। इस हिसाब से यहाँ पर चल रही है पैटर्न, है ना। तो अब आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, चॉइस इज योर्स। द आंसर विल बी 24 ओनली। सो फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर आ चुका है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लो। सो हमें दिया है 6, 7, 16, 41 और हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये तो कुछ नया सा है। हमें एक ही सीरीज में 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं और इस तरह का क्वेश्चन इस साल के क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नंबर सीरीज में एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, 2 क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपको 2 नंबर फाइंड आउट करना है। सो इस तरह का ये नया पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले डिफरेंस से शुरुआत करेंगे। सो 6 से 7 की तरफ हमें मिला यहाँ पे 1 नंबर का गैप। 7 से 16 की तरफ जाने से हमें यहाँ पर मिला 9 नंबर का गैप। इसके बाद 41 से 16 की तरफ जाएंगे। सो 11 में से 6 गया 5 और फिर यहाँ पे 3 में से 1 गया 2। सो इस तरह से 25 हो गया। और अगला हमारे पास क्वेश्चन मार्क है और उसके अगला वाला भी क्वेश्चन मार्क है। सो हमें फाइंड आउट करना है कि ये 1, 9 और 25 आपस में किस हिसाब से कनेक्टेड है। सो 1 और 9 के बीच में हमें मिलता है डिफरेंस 8 का। 25 के बीच में अगर हम डिफरेंस का 16। सो हमने क्या देखा, यहाँ पर 8 है और 8 के बाद इसका डबल हो गया। सो ये हो सकता है ये 8 का 2 टाइम्स है 16, या ये हो सकता है ये 8 + 8 है 16, है ना। इस तरह से 2 तरह से ये हो सकता है। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा वाला कॉम्बिनेशन हमें ऑप्शन में मिलेगा। अब यहाँ पे 8 का 2 टाइम्स 16 है। अगर हम यहाँ पर 16 का 2 टाइम्स कर लेते हैं तो 32 आएगा हमें। सो 32, इसका मतलब हम अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा ये डब्बे वाला नंबर, यानी कि ये फर्स्ट वाला फाइंड आउट नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 to 7 और ये हो जाएगा 2 and 3 5, 57 आता है। अब 41 में 57 को अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 8 और ये हो जाएगा 5 4 9। सो 98 का ऑप्शन है कहीं, तो ऑप्शन में हमें 98 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये इंटू 2 वाला फॉर्मूला नहीं जा रहा है। ठीक है, ये इंटू 2 वाला फॉर्मूला तो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। सो हमें ना यहाँ पे कुछ और लॉजिक करना होगा। और जो दूसरा वाला लॉजिक हमने फाइंड आउट किया है, 8 में 8 को प्लस कर दिया तो 16 आया। वैसे 16 में भी 16 को प्लस करोगे तो सेम 32 ही आएगा। अब हमें जो यहाँ चीज़ें दिख रही हैं वो क्या है, ये इंटू 2 तो है नहीं, मतलब इंटू 2 का कनेक्शन पैटर्न नहीं है ये, और ये प्लस भी नहीं है क्योंकि वो प्लस करना और इंटू 2 करना एक ही बराबर है। यहाँ पर अब ये हो सकता है कि जो ये 8 है, ये 8 का 1 टाइम्स हो गया, ये 8 आ गया, और इसका नेक्स्ट नंबर हो गया ये 8 का 2 टाइम्स आ गया। सो इसका नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं 8 का 3 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर बेसिकली हम क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है कि ये 8 का टेबल चल रहा है। ठीक है, हमने इंटू 2 का कॉमन पैटर्न लगाया, वो रॉन्ग हुआ, और प्लस
का भी कॉमन पैटर्न लगाएंगे, हर एक को उसी नंबर से प्लस कर देंगे, तो वो बेसिकली वही चीज़ आ जाएगी डबल रिंग वाली, तो वो तो रॉन्ग हो रही है। इसीलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसमें अभी 8 का मल्टीपल्स ट्राई कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर देखेंगे 8 3 ज़ा 24 हो गया, और अब हमें इस दोनों को ऐड कर देना है। 25 और 24 को ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 49 आएगा इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। सो 49 हो जाएगा यहाँ पर। अब 49 और 41 को हमें इसमें ऐड कर देना है। 49 और 41 को ऐड करने से हमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मार्क का प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। वो क्या होगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, 1 कैरी 4 4 8 और 1 कैरी जो था 9। इस तरह से हमें अपना फर्स्ट नंबर 90 मिल गया है कहीं ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 में हमें हमारा फर्स्ट नंबर 90 मिल रहा है, ये तो करेक्ट जा रहा है। इसका मतलब अब सेकंड वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो हमें अभी फाइंड आउट करना है वो क्या हो जाएगा, ये 8 3 ज़ा 24 करेक्ट गया है, मतलब 8 का 4th टाइम्स में जब यहाँ पर नंबर आएगा वो है 32। सो 8 का 4 टाइम्स 32 हुआ, और अब हमें करना है ये 49 और 32 को ऐड। सो ये हो गया 9 2 11, एक आ गया और एक कैरी हो गया, 4 3 7 और जो एक कैरी था 8। सो इस तरह से हमें मिला 81। अब हमें करना है ये 90 और 81 को ऐड। सो हमें अपना नेक्स्ट नंबर भी, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चनेबल नंबर जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा वो नंबर मिल जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 का 1 हो जाएगा, और 8 और 9 का एडिशन करेंगे तो 8 का डबल 16 और 1 17। इस तरह से हमें मिल गया यहाँ पर 171। और ये जो 90 और 171 की जोड़ीदारी है, यही इस क्वेश्चन का आंसर सही उत्तर है। तो देखा आपने, पहले एक डिफरेंस निकाला गया है और उस डिफरेंस में हमें फिर पता करना था। तो एक हो गया ये 49 और दूसरा 81। तो वो कैसे पता चला, हमारे डिफरेंस का भी हमने फिर से डिफरेंस देखा और उससे हमें लॉजिक पता चला कि यहाँ पर 8 का मल्टीपल्स हो रहा है, 8 का मल्टीपल्स, ठीक है। सो इस तरह से हमने देख लिया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह का पैटर्न हमने अपने इसी साल के जीडी के क्वेश्चंस में देखे थे, और ये 2 क्वेश्चन मार्क वाला नया पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने को मिलेंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में, जैसे जो कि अभी CGL और MTS का है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया गया है, पहले है 83, फिर है 86, उसके बाद है 91, देन 98, फिर है क्वेश्चन मार्क 122, और हमें यहाँ पर फिर से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सो 122 से पहले भी एक क्वेश्चन मार्क है और 122 के बाद भी एक क्वेश्चन मार्क है। एक को फाइंड आउट कर लिया तो उसके साथ में जो दूसरा वाला है वो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। सो यहाँ पर हमें देखना है, अब डिफरेंस सबसे पहले शुरुआत करेंगे। 83 से 86 के डिफरेंस में हमें यहाँ पे मिला 3 नंबर। 86 से 91 के डिफरेंस में हमें यहाँ पर मिला 5 नंबर। 91 से 98 के डिफरेंस में हमें यहाँ पे मिला 7 नंबर, और इसके बाद में तो क्वेश्चन मार्क आ गया। अब ये 3 5 7 क्या है, ये एक तो है ये ऑड नंबर है, और ये दूसरा क्या है, ये प्राइम नंबर भी हो सकता है ना। सो ये प्राइम नंबर भी हो सकता है। अब हम इसको चेक करेंगे पहले ऑड नंबर से। तो यहाँ पर 7 के बाद वाला यानी कि 9 नंबर, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या वो हमें हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने वाला नंबर देता है। सो इसका टोटलिंग क्या हो जाएगा, 98 में हमने 9 को प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 8 का डबल, हमने क्या बोला अभी 17 होता है। 9 में 1 को ऐड करेंगे 107 आएगा। क्या 107 ऑप्शन में है, तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये ऑड नंबर का पैटर्न तो नहीं चल रहा है, यहाँ पर होगा फिर प्राइम नंबर का पैटर्न। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर प्राइम नंबर को। सो 98 में हमें 9 ना प्लस करके अभी हमें प्राइम नंबर यानी कि 7 का अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 11 होता है। अभी 98 में हमें 11 को प्लस करना है, सो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला आंसर आ जाएगा। सो 98 में 11 को प्लस करो, 8 का 1 + 9 हो जाएगा और 9 का 1 + 10 हो जाएगा। सो इस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चनेबल टर्म है इसमें हमें मिलेगा 109 का ऑप्शन। सो 109 का जो जोड़ीदार है यहाँ पर ये दिया है ऑप्शन नंबर 2 में।
इसका मतलब ये जो 109 है ये फर्स्ट वाले का आंसर है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर रिपीटेड में और कोई नंबर नहीं दिया है 109 के साथ, इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नंबर 139। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, एक तो हमारा 109 आ ही चुका है और अगला क्या हो जाएगा, 109 में हमें कितना नंबर प्लस करना है, 11वें का अगला प्राइम नंबर यानी कि 13। सो 109 में 13 प्लस करोगे 122 हो जाएगा, है ना। 9 में 3 को प्लस किया तो 12 आया, तो यस 2 है यहाँ पर। उसके बाद 10, ये 11 और जो एक कैरी 12 का ये, सो ये हो गया 12। सो हमारा ये टर्म करेक्ट है, इसका मतलब जो क्वेश्चनेबल टर्म है वो भी करेक्ट ही होगा, है ना। सो 122 में अगला प्राइम नंबर यानी कि 13 के बाद का प्राइम नंबर 17 ऐड करना है, 7 और 2 9 हो जाएगा, ये 2 और 1 3 और ये 1। सो इस तरह से हम सही से पहुंच गए वहां तक। वैसे इतना सारा अभी आंसर आने के बाद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अगर आप एग्जाम में हो। सो ये हो गया, हमें पहले ही पता चल गया था और अभी क्लास चल रही है इसलिए हमने पूरा चेक भी कर लिया। सो इस तरह से हमें मिल गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड वाला ऑप्शन 109 एंड 139 का जोड़ीदार ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन को देख लेंगे, यहाँ पर दिया है 1 है, 3 है, 7 है, फिर 15 है, 31 है, 63 है और क्वेश्चन मार्क है। इस तरह से हमें नंबर दिए गए हैं और अभी हमें देखना है इनका आपस में क्या रिलेशनशिप बनता है। सो 1 से 3 के बीच में 2 नंबर का फासला है, 3 से 7 के बीच में, 4 से 15 के बीच में 8 नंबर का फासला है, 8। इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 है और उसका डबल हो गया 4, इसके बाद 4 का डबल हो गया 8। इस तरह से सारे डबल जा रहे हैं, तो 15 से 31 के बीच में हो जाएगा 8 का डबल यानी कि 16 का डिफरेंस। इसके बाद 31 63 के बीच में हो जाएगा 16 दूनी यानी कि 32 का डिफरेंस। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या कौन सा नंबर आएगा, इसके लिए हमें बस ये करना है 32 का डबल कर देना है। 32 का डबल किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 64। सो 63 और 64 को हमें कर देना है ऐड, इन दोनों को हमें जोड़ देना है तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा 7 और 6 का दूनी 12, सो 127। सो हमें हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया 127। डिफरेंस जो है, जो हमारी सीरीज का फर्स्ट डिफरेंस है, रिलेशनशिप बना हुआ है, वो क्या है, अगला नंबर उसका दुगना होता जा रहा है। इस तरह से हमें हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देख लो दोस्तों, यहाँ पर है 31, इसके बाद है 37, फिर 41, फिर 43, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, फिर 53, 59, इसी तरह से 61 और 67। इस सीरीज को देखते देखते में ही हमें समझ में आ गया कि ये चल रही है डायरेक्टली प्राइम नंबर का सीरीज। ये डायरेक्ट सीधे सीधे आपको प्राइम नंबर्स दे दिए गए हैं क्वेश्चन में। सो प्राइम नंबर्स को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो 31, 37, 41, 43 और अगला क्या आता है हमारा प्राइम नंबर, सो वो आता है 47। सो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से हमने देखा कि हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आज के सॉल्व कर लिए, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं और वो है आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन। सो देख लेते हैं अभी वो वाले क्वेश्चंस। आई होप आज की क्लास में आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला और अब आप इनको सॉल्व कीजिए। मैं थोड़ी देर रुक रही हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आज की क्लास में ही रिपीट हुए जैसे वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है 2 क्वेश्चन मार्क, फिर से वही पैटर्न 2 क्वेश्चन मार्क वाला। अब आप इसको सॉल्व करें और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 7 और 16 का जोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी देख लो जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी सॉल्व कीजिए। ये पुराने रिपीटेड पैटर्न्स जैसे हैं और बाकी हम आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको और भी नए नए पैटर्न सीखने को मिलेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 37। इस तरह से आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है और हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।